हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं बीए इकोनॉमिक्स और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स के डिफरेंसेस के बारे में। इन दोनों कोर्स में क्या क्या अंतर हैं इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बीए इकोनॉमिक्स और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स ये दोनों ही कोर्स मोस्टली सेम हैं। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो कोर्स है वो थोड़ा टफ होता है। इसके अलावा हम बीए इकोनॉमिक्स और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन दोनों ही कोर्स को यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। इन दोनों कोर्स के जो भी खास डिफरेंसेस होंगे वो आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन को। सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है ये है इट विल कवर द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स है वो इकोनॉमिक्स के बेसिक को कवर करता है, लेकिन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो कोर्स है ये इकोनॉमिक्स के डेप्थ नॉलेज को कवर करता है। इसमें आपको इकोनॉमिक्स के एडवांस लेवल की जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर एक स्टूडेंट बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स करता है तो उसके पास सब्जेक्टिव जॉब स्कोप्स होते हैं जो कि खासकर उसके परफॉर्म करने के कैपेसिटी और उसके कैलिबर पे डिपेंड करता है। और यदि कोई स्टूडेंट बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स करता है तो उसके पास बहुत ही अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही कोर्स जो हैं इनका ड्यूरेशन बिल्कुल सेम होता है। बीए इकोनॉमिक्स का ड्यूरेशन भी 3 साल का है और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का ड्यूरेशन भी 3 साल का है। और दोनों ही कोर्स जो है वो सेमेस्टर टाइप के होते हैं, मतलब इनमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि आपका एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है तो एक साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। इसके आगे हम इन दोनों कोर्स के मार्केट वैल्यू के बारे में जानेंगे। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, सिर्फ बीए इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, इसके अलावा आप किसी भी स्ट्रीम का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स बैकग्राउंड का हो या फिर साइंस बैकग्राउंड का हो, तो कोई भी कोर्स करने से पहले उसके मार्केट वैल्यू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उस कोर्स की मार्केट में कितनी डिमांड है और मार्केट में उस कोर्स को कितनी वैल्यू मिलती है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं बीए इकोनॉमिक्स और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स के मार्केट वैल्यू के बारे में। इकोनॉमिक्स डिग्री की मार्केट में बहुत ही अच्छी वैल्यू है और ख़ासकर ऑनर्स डिग्री की। अगर आप इकोनॉमिक्स की डिग्री ऑनर्स से करते हैं तो इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा होती है। और जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी फील्ड हैं जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फर्म्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रिसर्च कंपनीज़ आदि, ये सब जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फील्ड हैं इन सभी जगह पे प्रोफेशनल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो आपके जॉब स्कोप्स भी बहुत अच्छे होते हैं इकोनॉमिक्स की डिग्री के बाद। तो ये है इसका मार्केट वैल्यू और मार्केट में डिमांड। तो इस कोर्स की मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है और मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम आगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। अगर आप बीए इकोनॉमिक्स या फिर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपको 12th पास करना ज़रूरी है। आपने 12th पास कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके 12th में कम से कम 45% मार्क्स होना भी ज़रूरी है। ये जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं ये कॉलेज वाइज अलग अलग होते हैं। कहीं पर 45% मार्क्स मांगा जाता है, कहीं पे 50% मार्क्स होता है। तो इस तरीके से मार्क्स का क्राइटेरिया कॉलेज पे डिपेंड करता है पूरी तरह से। इसके अलावा किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, मतलब आपने आर्ट साइड से 12th पास किया हो, कॉमर्स से किया हो या फिर साइंस साइड से किया हो, आप बीए इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स के बारे में तो इसके लिए आपके पास 12th में कुछ सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। जैसे कि अगर आपने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ा है 12th में, कॉमर्स भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तब भी आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 सब्जेक्ट की चॉइस है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास 12th में था तो आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा जो बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसे करने के लिए 12th में मैथ सब्जेक्ट का होना कोई कंपलसरी तो नहीं है,
लेकिन जैसा कि आप इकोनॉमिक्स से बैचलर डिग्री करने जा रहे हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए मैथ्स की। इसके आगे आप चाहें तो इस कोर्स को रेगुलर से भी कर सकते हैं और डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। बीए इकोनॉमिक्स भी रेगुलर में भी अवेलेबल है और डिस्टेंस एजुकेशन में भी अवेलेबल है, और ठीक इसी तरह से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी रेगुलर से भी आप कर सकते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन से भी कर सकते हैं। बीए इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है, ओनली बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स, ये बहुत सारे कॉलेज ऑफ़र करते हैं, लेकिन बहुत ही कम कॉलेज होते हैं जो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स ऑफ़र करते हैं। ये ऑनर्स का कोर्स बहुत ही कम कॉलेज में अवेलेबल होता है। तो अगर आप ऑनर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ख़ास कॉलेज का पता करना पड़ेगा। वैसे बीए इकोनॉमिक्स का कॉलेज आपको हर जगह मिल जाएगा, आसानी से अवेलेबल होता है, लेकिन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है वो बहुत ही कम कॉलेज कराते हैं। और अगर बात करें इन दोनों कोर्स की फ़ीस की, तो फ़ीस आपका पूरी तरह से कॉलेज पे डिपेंड करता है, किस तरह के कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं। जैसे कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है या फिर प्राइवेट कॉलेज से आप इस कोर्स को कर रहे हैं। इसके अलावा आप रेगुलर से करते हैं या डिस्टेंस मोड से करते हैं, दोनों मोड में जो इसका फ़ीस होता है वो अलग अलग होता है दोनों ही कोर्स का। इसके अलावा जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है उस कॉलेज की रेटिंग क्या है, उस कॉलेज का क्या स्टेटस है, इन सभी चीज़ों पे कोर्स का जो पूरा फ़ीस होता है वो डिपेंड करता है। एवरेज फ़ीस की हम बात करें तो इस कोर्स का जो एवरेज फ़ीस होता है वो 30,000 से लेकर के 1 लाख पर ईयर तक का होता है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में इससे भी कम फीस होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस कोर्स को करने के बाद हमारा सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद कहीं पे भी जॉब करते हैं तो जो भी आपका सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो कंपनी वाइज अलग अलग होगा। आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, तो इन सब पे आपका सैलरी डिपेंड करता है और ख़ासकर आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो आपने डिग्री की है, चाहे आपने बीए इकोनॉमिक्स की डिग्री की हो या फिर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री की हो, इनमें से कोई भी डिग्री करने पे आपने जो डिग्री की है उससे जो आपको नॉलेज मिली है उस नॉलेज का आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे आपकी जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है। तो आप कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं और चाहे तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। जॉब करने के अलावा आपके पास स्टडी का भी ऑप्शन होता है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद बीए के बाद आप इकोनॉमिक्स में एमए भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपके पास होते हैं मास्टर करने के। और अगर आप चाहें तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से और भी जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनकी तैयारी भी आप कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हमने बीए इकोनॉमिक्स और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स के डिफरेंसेस के बारे में जाना, इन दोनों कोर्स में क्या क्या अंतर होता है ये हमने जाना। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।